हेलो एवरीवन। आज शुरुआत करूंगी चंद पंक्तियों से। इन पंक्तियों में जीवन का एक सार छुपा है, तो लीजिए सुनिए। एक वो दौर था, मैं पर्वतों पर जाता था और बर्फ काट कर लाता था। उनसे जो भी पैसे मिलते मैं उससे अपना घर चलाता था। फिर एक दौर आया जब बर्फ बनने लगी कारखानों में और मिलने लगी दुकानों में। ये काम मिला मशीनों को, बदलाव से ना डरने वाले चंद मौमीनों को। अब हर घर में एक कारखाना था और कितना आसान बर्फ जमाना था। पर जो पर्वतों से नहीं हिला और उस समय मशीनों से नहीं मिला, वो वहीं कहीं पे खो गया काल के जंजाल में, और उसका भविष्य सो गया जो फंसा रहा भूतकाल में। ये पंक्तियां हमें उस दौर में ले जाती हैं जब आइस हार्वेस्टिंग एक ऑक्यूपेशन हुआ करता था। मैं बात कर रही हूँ 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, जहां नॉर्थ अमेरिका और कनाडा जैसी जगहों पर आइस हार्वेस्टर्स सर्दियों में रिवर्स, लेक्स और वाटर बॉडीज पर जमने वाली बर्फ को काट कर आइस हाउसेस में स्टोर कर लिया करते थे, और गर्मियां आने पर इसी बर्फ को आइस बॉक्सेस में डालकर रेसिडेंशियल, कमर्शियल्स और फार्म एरियाज में सप्लाई कर दिया करते थे। आइस हार्वेस्टिंग के बिजनेस का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा था, इसके लिए मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहूंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1880 के दशक में अकेले न्यूयॉर्क सिटी में 1500 आइस डिलीवरी वैगन्स चला करती थी, और अमेरिकन्स एक साल में औसतन 5 मिलियन टन बर्फ कंज्यूम किया करते थे। लेकिन फिर आई मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, और यह आकाश जैसा दिखने वाला व्यापार धीरे धीरे एक बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा था। और फिर जन्म हुआ आइस फैक्ट्रीज का, जो देखते ही देखते हमारी पर्सनल आइस फैक्ट्रीज में बदल गई, जिसे हम रेफ्रिजरेटर्स या फ्रिज के नाम से जानते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। मत भूलिए वो लेटर हम लिखा करते थे, जो 10-10, 15-15 दिन में अपने गंतव्य तक पहुंचते थे, और कई बार पहुंचते ही नहीं थे। क्या आप वो अनेकों बटन वाला फोन भूल गए जो आज टच स्क्रीन में बदल गया? मैं नहीं भूली। और स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो रिकॉर्ड्स कैसेट्स में, कैसेट सीडी में, और सीडी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में बदल गई। आपने देखा, मैंने देखा। और सबसे मजेदार तो कम्युनिकेशन की बात है। जब मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, जूम मीटिंग और व्हाट्सएप में बदल गया। हम सब यूज करते हैं। और ये कहानियां मेरे दादा दादी ने मुझे नहीं सुनाई, ये कहानियां मेरे लाइफ टाइम में हुई। ये बदलाव आपके लाइफ टाइम में हुआ, हम सब ने देखा। और बहुत दूर क्यों जाना, इस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक दिन गवर्नमेंट का फरमान आया स्कूल्स के पास। लिखा था, अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद रहेंगे। हम हैरान हो गए। अब टीचर्स बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे थे और बच्चे लर्निंग तक नहीं पहुंच रहे थे। लर्निंग केम टू अ पॉज। बहुत सालों से सुनती आ रही थी, एजुकेशन इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी। अरे टेक्नोलॉजी आकर मेरी क्लासरूम के लास्ट बेंच पर कई सालों से बैठी थी, पर हमने उससे बात करना जरूरी नहीं समझा। और फिर बहुत से स्कूल्स टॉर्च बेयरर बनकर वर्चुअल क्लासरूम्स के साथ सामने आए। टीचर्स को बच्चों से और बच्चों को लर्निंग से मिलवाया। एज यू नो, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। पर अब भी कुछ लोग स्केप्टिक थे, इस बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे या समझना नहीं चाहते थे। पता है वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि बदलाव एक नई सोच मांगता है, बदलाव मेहनत मांगता है, बदलाव हिम्मत मांगता है। But there is a large part of teaching community which accepted this technological challenge with a lot of alacrity. You know, change is the essence of life and it is inevitable.
even I believe that who resist change, they resist life. तो अंत में आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि समय के साथ बदलते रहें. And the mantra for the day is be open to change. Thank you.